बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और फैसला क्या है आपको मैं ये बताऊंगा। और दूसरा मैंने आपको ये बताना है कि पाकिस्तान और भारत के पार्लिमानी जो वफूद हैं उनकी सरगर्मियां इस वक्त क्या चल रही हैं और पाकिस्तान जो है वो भारत के जहाज़ों के साथ अभी क्या करने जा रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। और आपका फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को फौरी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। चलें जनाब, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि DGISPR की तरफ से और सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये बड़ी डिटेल्ड कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें जो प्रॉक्सीज हैं भारत की दुश्मन की उसको हाईलाइट किया गया स्लाइड्स की शक्ल में। और वो लोग जो BLA वगैरह छोड़ के दोबारा से अमन पसंद हुए हैं, उन दहशत गर्दों से निकल के और भारतीय स्पॉन्सर्ड टेररिस्टों के ग्रुप से निकल के जो लोग दोबारा माफ़ी तलाफी करा के वापस आए हैं करके, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक क्लिप भी चलाया गया। ख़वातीन थी कुछ, और साथ ये है कि अब पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि एक ऑपरेशन शुरू किया जाएगा बलूचिस्तान में, गिरदो नवाह में, ईरान की सरहद पे, अफगानिस्तान की सरहद पे, बलूचिस्तान के अंदर, ताकि ये जो नेटवर्क है इसको तोड़ा जाएगा। भारत का जो नेटवर्क बैठा हुआ है पाकिस्तान में, और ये वैसे क्रॉस दी बॉर्डर अभी तक ये कहा जा रहा है कि दूसरे सूबों में भी भारतीय अगर कोई बंदा भारत से पैसे लेके और कोई धमाकों की प्लानिंग जो करते हैं, उनके पीछे जनाब फौज ने कहा कि सफाया करना है, हार्ड एंड स्टेट पॉलिसी इनसाइड पाकिस्तान। तो ज़बरदस्त अब तरीके से भारत की जो प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान में, उनको तोड़ने का, उस नेटवर्क को तोड़ने का फैसला कर लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी डिटेल थी, आप लोगों ने सारों ने सुन ली होगी। अभी तक जो खुजदार में जो वाक़या हुआ था वो हमारे जो ज़ख्म हैं ताज़ा हैं, बिल्कुल ताज़ा ज़ख्म दिए हैं दुश्मन ने, और खुदकुश हमला करवाया कैंट के एरिए में। और अभी तक की जो तलात हैं उसमें 6 मासूम हमारे बच्चे जो हैं वो शहीद हुए हैं और 3 उसमें जवान भी हैं, और उसके अलावा जनाब अलहदा यानी कि 3 अलहदा जवान भी बताया जा रहा है, और 40 जो हैं वो सीरियस ज़ख्मी हैं। बच्चों पे जो अटैक किया गया, खुदकुश हमला किया गया बच्चों की वैन पे, और भारतीय मीडिया ने उसको बड़ा हाईलाइट किया था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इसराइल और भारत दोनों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, ये बिल्कुल एक पेज पे हैं। उधर जो इसराइल है वो अरबों के ख़िलाफ़ हुआ है, ईरान पे चढ़ाई करने का सोच रहा है जो कि उसने करनी है, और इधर जो है भारत पाकिस्तान को देख रहा है। लेकिन पाकिस्तान अब माशाल्लाह इस हद तक स्ट्रॉन्ग है, वो हमने जवाब दे के उनकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं फौरी तौर पे। पाकिस्तानियों, हमारा बड़ा मोराल हाई है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बनियान मरसूस जो है सीसा पलाई दीवार जो हमारा ऑपरेशन था कामयाबी से कामयाब हुआ, और अब जो ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर भारतीयों के ख़िलाफ़ होना है, भारतीय प्रॉक्सीज के ख़िलाफ़, वो नाम जो है वो ऑपरेशन मासूम रखा गया। यानी कि ऑपरेशन मासूम, यानी कि मासूम जाने जो पाकिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज जो हैं वो लेती हैं, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मासूम है। मासूमों की जान, बच्चों की जान जो गई है, उसके ख़िलाफ़ अब पूरी फोर्स यानी पूरी ताकत के साथ पाकिस्तानी फ़ौज ये इंशाल्लाह ऑपरेशन करेगी। हम अपने पाक फ़ौज के जनाब पीछे खड़े हैं, कंधे से कंधे मिला के भी, और पीछे हैं फ़ौज की जनाब। और दूसरा मैं आपको ये बता दूँ वो ये है कि ये जो पार्लिमानी वफद है भारत का, वो भी बाहर जाने के चक्कर में है मीडिया के थ्रू। तो वो पूरी दुनिया में उनकी जागरसाई हो गई और दुनिया ने लान तान की। भारत के साथ सिर्फ एक मुल्क ही खड़ा रहा। थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ। 6 और 7 मई के दरमियानी शब शुरू होने वाले भारत फौजी कशीदगी में, पाक भारत फौजी कशीदगी में भारत को जहां फौजी महाज पर शदीद हजीमत उठानी पड़ी, वहीं से सफारती महाज पर भी शदीद नाकामियों का सामना करना पड़ा। इससे भारत के अंदर शदीद तनकीदी आवाज़ें उठ रही हैं, और कहा जा रहा है कि इस कशीदगी में मुल्क सफारती तनहाई का शिकार हो चुका है, क्योंकि सिवाय इसराइल के भारत के साथ कोई भी मुल्क नहीं खड़ा हुआ, कोई भी मुल्क ने भारत के मौक़िफ़ की हमायत नहीं की। दूसरी तरफ पाकिस्तान को जहां तुर्किया माशाल्लाह, चीन वाह, और आज़रबाईजान सुभान अल्लाह ये की जानब से हमायत हासिल रही, वहीं दुनिया की बड़ी ताकतों ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कश्मीर के मसले पर सालसी का ऐलान हो या पहलगाम वाक़े पर सलामती कौंसिल करारदाद में कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका लिखा जाना, ये सब भारत की सफारती नाकामियों पर
जनाब दलालत करते हैं तो वैसे भारतीय दल्ले। और भारत अपनी सफारती और फौजी नाकामियों को छुपाने के लिए अब सरतोड़ कोशिश कर रहा है, जिसमें इसका सबसे बड़ा हथियार झूठ फैलाना। और कितने घटिया मकरू चेहरे, गंदे चेहरे, गौ मूत्र पी पी के, और ना इनके अंदर जान है, इनके फौजियों के अंदर जान देखी है आपने। वैसे हमने तो माशाल्लाह शहादत का जज्बा लेके हम तो लड़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमें फ़ख्र है इस बात पे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हैं हम, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हम नबी पाक के उम्मती हैं, हम उस नबी की उम्मत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें फ़ख्र है इस बात पे भाई। अच्छा, भारत ने 18 मई को अपनी पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों पर मुश्तमिल एक सफारती वफद जो तश्कील दिया है, जिसका मकसद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर भारत के मौक़िफ़ के लिए हमायत हासिल करना है। लेकिन भारत इस वफद की कानूनी हैसियत पर सवालात भारत ही से अंदरों ही उठ रहे हैं कि इसकी मंजूरी पार्लियामेंट से नहीं ली गई। पार्लिमानी वफद का एक ग्रुप जिसकी क़यादत भारतीय सियासी जमात जनता दल के रुकन संजय कुमार झाखर कर रहे हैं, संजय कुमार झा कर रहे हैं। और इस वक्त जो ना चेक करो इन्हों दे इस वक्त जापान के दौरे पर हैं, जहां इसने जापानी वज़ीर ख़ारजा और जापानी थिंक टैंक से मुलाकात की कर लो, जिन्हें मर्जी मुलाकात कर लो। घटिया जो मकरू बदबूदार लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के में पाकिस्तानी वफद जल्द रवाना होगा, और रवानगी के हवाले से उनको ब्रीफिंग दे दी गई है। 18 मई को वज़ीर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आला सफारती वफद के लिए नामजद किया था, और लंदन जाएंगे, पेरिस जाएंगे, ब्रसल्स जाएंगे, दुनिया के बड़े दारुल हुकूमतों में जाकर भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तर्जमानी करेंगे। इस वक्त का एक हिस्सा जो होगा वो रूस भी जाएगा, जहाँ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पहुँचाया जाएगा। ये वफद में पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के अलावा साबिक़ वज़ीर ममलकत हिना रब्बानी खर और अमेरिका में पाकिस्तान साबिक़ सफ़ीर वो शेरी रहमान भी जाएंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से खुरम दस्तगीर और मुसद्दक मलिक, जबकि MQM से फैसल सब्ज़वारी का नाम शामिल है। इसके साथ साथ सेक्रेटरी ख़ारजा और निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजवा भी वफद का हिस्सा होंगी। और भारत के मरूफ सियासतदान और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने एक भारतीय टीवी कमेंट्री से सवाल किया है कि अगर राहुल गांधी पाकिस्तानी एजेंट हैं तो इनकी पार्लिमानी वफद में शामिल क्यों किया गया। मूत्र पी दिमाग काम नहीं करता। एक उठ खानगे पाकिस्तान तो, और इन्होंने पानी ने छेड़छाड़ की थी। तो आजकल आपने देख लिया है कि ये हमारा पानी बंद करेंगे, हम इनका सांस बंद कर देंगे। समझ आ गई होगी कि ये आज ISPR साहब का एक जनाब वीडियो बहुत वायरल है, बच्चों से भी मिले हैं, स्कूलों में भी गए हैं जनाब, बच्चों से मिले हैं, और वहाँ पे उन्होंने कहा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये भी नारे लगे हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अगर पानी भारत बंद करेगा, तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। घटिया मकरू गंदे बदबूदार चेहरे, और तुम लोग तो पता नहीं ये पैदा कैसे हो गई हो, इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। मेजर गौरव घटिया 2 नंबर, और ये तो मेजर है ही नहीं वैसे। ये इसकी माँ ने 3 शादियां की थी। अब ये नहीं पता चल रहा कि इसका अब्बा कौन सा है। ये बगैर बाप के बाहर का कोई पता नहीं कौन होगा। माँ ने 3 शादियां की थी। तो वो घटिया आदमी तरह तरह की उसकी बड़ा खून, वो कहता है खून बहाओ पाकिस्तान में और फलां की गर्दन लेके आओ। तू भारत तो निकल सही जरा। जिस दिन तू निकलिया तेनों नहीं छड़ना भाई, ये तय हो चुका है। तू निकल सही किस तरीके से। अच्छा, फिर इसके अलावा ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो बात चल रही थी, जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा है, उन्होंने कहा कि बीजेपी को हर चीज़ पर सिर्फ सियासत करनी आती है। उन्होंने 51 रुकनी कुल जमाती वफद को महज एक ढकोसला करार देते हुए नाकाम सफारतकारी पर भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के इस्तीफे का मुतालबा किया। इस्तीफा नहीं देंगे। मोदी बहुत घटिया डायलॉग मार रहा है। मोदी बल्कि कह रहा था कि संदूर मेरे खून के अंदर है, यानी कि मेरे अंदर जो भागता है वो मामा मर जाएगा। बुढ़े बाबे तू अपनी शक्ल देख, अपनी हरकतां देख, अपनी करतूत देख, लानती दोज़खी मुशरक, इतना घटिया आदमी है तो किस तरह की घटिया बातें करता है। बहरहाल ये है कि ये बहुत ज़रूरी है। हमें इतना जहर है हमारे अंदर अब भरा गया इनके खिलाफ कि इनके सामने आ जाए, हम इनको चीर और फाड़ के इनके अंदर से गुजर जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तानी अब भाई ये सारे ये हैं। मैं तो रातों को इनके बयानात देखता रहता हूँ, और मुझे इन पर मुझे दुनिया में अगर कहा जाए ना किससे नफरत है, तो मैं कहूँगा ये भारतीय जनता पार्टी, ये जो जो भारतीय बीजेपी है, इसके जो ये जितने भी हैं, ये अजूत दोवल से लेके जितने भी हैं, ये इन सारों पे मोदी समेत मैं इन पर लानत भेजता हूँ।
पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाई हदूद में भारतीय तैयारों की परवाज़ पर पाबंदी में 24 जून तक तोसी कर दी है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में भारतीय तैयारों की परवाज़ पर पाबंदी 24 जून तक तोसी कर दी गई है इसकी, और पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने जनाब बता भी दिया है, और साथ साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान हदूद में भारतीय तैयारों की परवाज़ पर पाबंदी 24 जून तक है, और साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने कहा है कि भारतीय रजिस्टर्ड ऑपरेटेड मलकियत या लीज लिए गए तमाम तैयारे पाबंदी की ज़द में रहेंगे, और ये पाबंदी भारतीय फौजी तैयारों पर भी लागू होगी। भारतीय एयरलाइंस ऑपरेटर्स के ज़ेर इंतज़ाम कोई भी परवाज़ पाकिस्तानी हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। देखिए ना, फिर दोनों की रखो। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइन को एक माह में 800 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा है। पाबंदी बरकरार रहने की सूरत में भारतीय हुकूमत ने अगर एयरलाइंस की मुतालबात के मुताबिक खसूसी मदद नहीं की तो इन्हें ऑपरेशन बरकरार रखने के लिए गैर मामूली और बड़े फैसले करना पड़ सकते हैं। भाई इन्होंने तोन के रखो, मैं तो ये कहता हूँ तोन के रखो। सिखों ने भारतीय फौजी अड्डों की बिजली और पानी बंद करने का ऐलान कर दिया। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, मैंने तो पढ़ के दस देना। इंडिया के सिखों ने ऐलान किया है कि वो 1 से 6 जून तक भारतीय पंजाब में वाक़या एयर बेस के एयरफोर्स के अड्डों की बिजली और पानी बंद करेंगे। सिखों की तंजीम सिक्स फॉर जस्टिस के रहनुमा ये जो क्या नाम था उसका, ये जो है पुन्नू सिंह गुरपतवंत सिंह पुन्नू ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पैगाम बताया कि 13 मई को हिंदू दहशतगर्द नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पर पहुंचा। इसने भारतीय माता की जय के नारे लगाए। इधर तुम्हारा पिता बैठा है, उधर तुम्हारी भारतीय माता की जय है ना, तुम्हारी माँ है ना माता की जय, इधर तुम्हारा पिता है प्यो, इधर पिता की जय है। इधर हम बैठे हैं, पाकिस्तान तुम्हारा बाप है, पाकिस्तान यानी कि भारत माता और पाकिस्तान पिता है तुम्हारा। ठीक है, याद रखना अल्फाज। पाकिस्तान तुम्हारा क्या है, पिता, याद रखियो सारे। अच्छा, लेकिन आज 23 मई को सिख जत्थे के कारकुनों ने आदमपुर एयरबेस के अलावा खुर्दपुर में ऐसे बैनर्स लगाए गए हैं जिनमें सिखों ने पाकिस्तानी फौज को खुशामदीद कहा और पाकिस्तानी फौज को सपोर्ट का एक बार फिर ऐलान किया है। और गुरपतवंत सिंह पुन्नू ने अपनी वीडियो में ये बैनर्स दिखाए। इसके अलावा इसके साथ ही आवेज़ा खालिस्तान और पाकिस्तान के परचम भी दिखाए। उन्होंने बताया कि आदमपुर एयरबेस वही है जहां से जून 1984 में दरबार साहब पर हमला हुआ था। इस पर टैंकर तोपों के साथ चढ़ाई की गई थी। इसी एयरफोर्स बेस से हेलीकॉप्टर्स गए थे और उन्होंने जनाब अकाल तख्त साहब को निशाना बनाया था। आदमपुर, पठानकोट, बठिंडा और जलंधर से फौज निकली थी और इसने अकाल तख्त साहब पर तिरंगा लहराया था। गुरपतवंत सिंह पुन्नू ने नरेंद्र मोदी को पैगाम दिया कि 1 जून से 6 जून तक आदमपुर एयरबेस, पठानकोट, बठिंडा, अंबाला की फौजी छावनियां खाली कर दो, वरना यहाँ की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी जाएगी। उन्होंने कहा जिस दिन खालिस्तान आर्मी चाहेगी खालिस्तान की बुनियाद रख दी जाएगी। भाई मेहर सिंह के छोटे छोटे बच्चों ने जिस्म के साथ बम बांधकर भारत के टैंक उड़ाए थे। फिर 1984 से 1995 तक खालिस्तान की बुनियादें अपने खून से भरी थीं। आज सिख फॉर जस्टिस इन्हीं सिखों की आवाज़ बुलंद जनाब करेगा और कर रहा है। उन्होंने कहा इस वक्त मुसल्लह जदोजहद की थी उस वक्त। सिक्स फॉर जस्टिस के सरबराह ने मजीद कहा सिखों की तरफ से नरेंद्र मोदी और पंजाब की भगवंत मान की हुकूमत को पैगाम दिया है कि 1 जून से 6 जून तक एयरबेस की बिजली और पानी बंद कर दी जाएगी। इसलिए इन फजाई और फौजी अड्डों बैनर बेसिस को पंजाब से कहीं और मुंतकिल कर लो, क्योंकि अब पंजाब आज़ादी की राह पर चल पड़ा है। इसे हम भारत के कब्जे से आज़ाद करवाएंगे। अब ये देखना ये है कि ये बातें ही हैं या फिर ये सच्ची बात है। अब प्रैक्टिकल देख लेंगे, वीडियोस आ जाती हैं आजकल, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि भारत के अब टुकड़े होने हैं। जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते थे ना, अब देखना तुम्हारे टुकड़े कैसे होते हैं। सब्र करो। वो उधर से अरुणाचल प्रदेश और असम वगैरह वाला जो एरिया ना, वो भी वहां पे भी देखना क्या होने वाला है। ठीक है ना, बस बात याद रखना ये भारतीयों। मुझे इजाजत दो, इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।